ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मानस बोध भाग 2 द्वितीय सोपान। इस तरह से अब राम, लक्ष्मण और सीता राजा दशरथ के पास आज्ञा लेने जाएंगे। अब देखो वहां क्या होता है। मुनि पट भूषण भाजन आनी, आगे धरि बोली मृदुबानी। नृपहि प्राण प्रिय तुम रघुबीरा, शील स्नेह न छाड़ी भीरा। सुकृत सुजस परलोक नसाऊ, तुम्हि जान बन कहि न काऊ। अस विचार सोई करहु जो भावा, राम जननी सिख सुनि सुख पावा। भूपहि बचन बान सम लागे, करहि न प्राण पयान अभागे। लोग बिकल मूर्छित नर नाहु, काह करिय कछु सूझ न काहू। राम तुरत मुनि वेश बनाई, चले जनक जननी शिरुनाई। सजीवन साज समाज सब, बनिता बंधु समेत। बंदी विप्र गुरु चरण प्रभु, चले करी सबहि अचेत। राजा दशरथ परेशान हैं। कैकेयी से बहुत आरजू मिन्नत किया, लेकिन उसने एक नहीं सुनी। राम से रोए धोए, लेकिन वह भी नहीं सुने। सीता को समझाए, वह भी नहीं मानी। तो अब इस अवस्था में साधक के मन की स्थूल उन्मुखता कमजोर पड़ जाती है, उसका कर्तव्य मुखरित रहता है। अब देखो कैकेयी ने यहाँ भी काम बना दिया। दशरथ तो इन्हें छोड़ना नहीं चाहते। कैकेयी ही सहयोग कर रही है राम को बन जाने में। क्या किया कि मुनि पट भूषण भाजन आनी, आगे धरि बोली मृदुबानी। लाकर सब रख दिया मृगछाला वगैरह राम के सामने और बोली कि हे राम, ये तुम्हारे पिता शील संकोच में पड़े हैं, इसलिए ये तुम्हें वन में जाने के लिए नहीं कहेंगे। भले ही इन्हें अपयश मिले, चाहे नरक में जाना पड़े। इसलिए अब तुम जो ठीक समझो वह करो। तो अब वहां कुछ कहने बोलने की गुंजाइश ही नहीं रह गई। बस झटपट राम ने मुनि वेश बनाया और निकल पड़े वहां से। तो साधक के अंदर कर्तव्य भावना का रूप है कैकेयी। मानव तन पाकर हम सब का कर्तव्य होता है कि हम आत्मोद्धार के लिए प्रयत्नशील हों, भजन साधन के द्वारा आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। अगर आदमी को अपने इस कर्तव्य का बोध बना रहे तो वह रुक नहीं सकता, भजन के रास्ते में आगे ही आगे बढ़ता जाएगा। इस तरह से यह कर्तव्य रूपी कैकेयी बहुत बड़ी ताकत है साधक के अंदर। यह साधक का सबसे ज्यादा हित करने वाली चीज है। यह जिसके साथ है उसकी विजय ही विजय है। चलत राम लखी अवध अनाथा, बिकल लोग सब लागे साथा। कृपा सिंधु बहुविधि समुझावहीं, फिरहि प्रेम बस पुनि फिर आवहीं। जैसे कोई साधक जब घर गृहस्थी छोड़कर संसार से विमुख होकर ईश्वर के भजन के लिए निकलना चाहता है, तो उसे उसके माता पिता, भाई बंधु, प्रजा परिजन सब मना करते हैं। गृहस्थ धर्म ही अच्छा है, जेठा धर्म है, ऐसा कहकर रोकते हैं। यही सब वहां अयोध्या में हो रहा है। पिता दशरथ, माता कौशल्या सभी राम को बन जाने से रोकते हैं। अयोध्या वासी भी रोकना चाहते हैं। राम बन न जाए। बन न जाए तो यह बताइए कि बन न जाए तो क्या बिगड़ जाए? या तो बन जाए या फिर बिगड़ जाए, एक ही काम होगा। तो यह तो संसार का तरीका है। संसार तो फंसाएगा ही। यह साधक का काम है कि इससे छूटकर निकल जाए, साधना के रास्ते में आगे बढ़ जाएं तो काम बन जाए। और संसार के चक्कर में फंसकर साधन भजन छोड़ बैठा
तो समझो सब बिगड़ गया। कबीर कहते हैं, यह संसार सकल है मैला, राम कहे ते सूचा। कहे कबीर भजन नहीं छाड़ो, गिरत परत चढ़ ऊंचा। यह विचार क्षेत्र की बातें हैं, साधक के अंदर की बातें हैं, जो साधना काल में आती हैं। बाहरी संसारी बातें साधना में अवरोध करती हैं, लेकिन अंत में भक्ति कौशल्या भी सहमत हो जाती है। सीता शक्ति जो साधक अभी तक अर्जित की है, वह उसका साथ देने को तैयार हो गई, वह भी अनुकूल है। उधर विवेक भी अनुकूल है। तो यह साधक के अंदर जो कर्तव्य भावना है, वह सबको अनुकूल कर लेगी। राम ज्ञान का रूप है, वही मुख्य है, वही सब काम करता है। विवेक सदा उसके साथ रहता है। विवेक ही है जो साधक को आत्म कल्याण के मार्ग पर सहयोगी होता है। जब साधना पूरी हो जाती है, तो फिर बाद में तो ये सब प्रतिकूल वाले भी अनुकूल हो जाते हैं। तो यह जो रामायण है, यह हमारे तुम्हारे सब के लिए आध्यात्मिक कानून का बहुत बड़ा दस्तावेज है, जिसमें आदमी आत्म कल्याण का तरीका पा सकता है। लेकिन ज्यादातर इसका सदुपयोग लोग नहीं कर पाते। मूल बात है कि परमात्मा हमारा अंशी है, हम उसके अंश हैं। जीवात्मा जब तक परमात्मा से भेंट नहीं कर लेता, तब तक उसे शांति नहीं मिलती। जैसे वर्षा की छोटी बूंदें मिलकर नाला बना देती हैं, फिर कई नाले मिलकर एक बड़ी नदी बना देते हैं, एक बड़े प्रवाह का रूप लेते हुए अंत में समुद्र में मिलती हैं। वैसे ही जीव की गति भी परमात्मा की ओर ही रहती है। संसार की बाधाएं उसके प्रवाह को रोकती हैं, लेकिन उसकी गति उधर ही रहेगी। हमें सोचना चाहिए कि वह कौन सी चीज है जो सदा हमारे साथ रहती है। हम उसे चिन्हें, पहचाने। घर, शरीर, धन, स्त्री, पुत्र आदि सगे संबंधी सदा साथ नहीं रहते। आत्मा है जो हमेशा साथ है, सत्य और सनातन है, उसी से भेंट करना है। सदा तुम्हारे साथ है, तुम्हारा स्वरूप ही है। इन सब बातों की जानकारी इस रामचरितमानस को पढ़ने से होती है, लेकिन लोग परंपरागत ढंग से ही उसे लेते हैं। 50 साल से गीता का पाठ कर रहे हैं, रामायण की कथा सुन रहे हैं, कुछ पकड़ नहीं पाते, लाभ नहीं ले पाते। अब गोस्वामी जी ने तो राम का नाम जपने की बात कह दी, लेकिन कोई नाम जप करे तब तो हजारों लाखों पढ़ने सुनने वाले में कभी कोई 2-4 करते हैं। ये जपने वाले भी अपने ढंग से जपेंगे, इसमें गड़बड़ी आ जाती है। लोग जिंदगी भर बैखरी बाणी से जप करते रहते हैं, आगे का कोर्स करते नहीं। मध्यमा, पश्यंती, पारा का कोर्स करें, तब रूप आ जाएगा। रूप का ध्यान ठीक हो जाए तो लीला, और लीला पकड़ में आने लगे तो धाम मिल जाए। गोस्वामी जी कहते हैं, बारक नाम जपत जग जेऊ, होत तरन तारन नर तेऊ। तो यह पराबाणी का नाम है। पराबाणी के नाम में वह ताकत है। और जब माला से बैखरी बाणी से हम जाप करते हैं, तो माला चल रही है, जीभ चल रही है, लेकिन मन जा रहा है बॉम्बे, कलकत्ता। ऐसे जाप नहीं होता। जप तो मन की एकाग्रता के लिए होता है। मन यहाँ वहाँ भाग रहा है, ऐसे जप से क्या लाभ? तो ये सब ध्यान देने की बातें हैं। साधना के एक एक स्तर पर आगे बढ़ना होता है। बालक वृद्ध बिहाय ग्रह, लगे लोग सब साथ। तमसा तीर निवास किया, प्रथम दिवस रघुनाथ। दशरथ की आज्ञा से सुमंत रथ लेकर गए और राम, लक्ष्मण, सीता को रथ पर बैठाकर चले, तो सब अवधवासी उनके साथ चल पड़े घर छोड़कर।
पूर्व की साधना से शुद्ध हुआ साधक का मन सुमंत है। दशों इंद्रियों में चेतन का प्रतिबिंब दशरथ, उस दशरथ का यह मित्र है, मंत्री है। साधक नाम जप का आधार लेकर साधना में आगे बढ़ता है। उस साधन में स्थायित्व आ जाए, पकड़ बन जाए, रामा की धारा में स्थिरता आ जाए, यही रत है। उसी का आधार लेकर साधक को आगे की सूक्ष्म साधना में प्रवेश करना पड़ता है। और शरीर को अवध कहते हैं। इस अवध के निवासी शरीर स्तर के आचार विचार और उससे संबंधित अवयव, यही सब अवधवासी हैं, जो साधक को जल्दी छोड़ते नहीं हैं। जैसे कोई साधक सोचे कि भगवान तो सर्वत्र है, क्यों न घर गृहस्थी में ही साधन भजन किया जाए, तो यह सब विचार साधक के वैराग्य में बाधक हैं। ऐसे विचार और शरीर स्तर की क्रियाएं भी तब तक पीछा नहीं छोड़ती जब तक साधक में त्याग नहीं आ जाता। त्याग ही तमसा है। साधना में आगे बढ़ने वाले साधक में त्याग आना सबसे पहले जरूरी है। सबसे पहले त्याग रूपी तमसा के तट पर विश्राम हुआ। तमसा के पार गए, अर्थात त्याग में पारंगत जब हो गए, तो उन सब से पीछा छूट गया। ये जो बाहरी स्थूल बातें थीं, अब वह कोर्स पूरा हो गया। साधक आगे बढ़ गया। अवधवासी सो गए। अब उस अवस्था में स्थूल के विचार शांत हो जाते हैं। खोज मारी रथ हाँकने का मतलब अब साधक का मन गुप्त अंतरंग साधन में लग जाता है। बाहर वाले नहीं जान पाते। गुप्त रूप से अंदर ही अंदर भजन चलता रहता है। बाहर की माला जपने से सब लोग जानेंगे। अगर मन की माला पकड़ ली जाए, श्वास जप में मन लगा रहे अंदर ही अंदर, तो इसे कोई नहीं जानेगा। यह गुप्त भजन का तरीका है दुनिया से बचने का। राम दरस हित नेम व्रत लगे करन नर नारी, मनहु को की कमल दीन विहीन तमारी। सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंगवेरपुर पहुँचे जाई। उतरे राम देव सरि देखी, कीन दंडवत हर्ष विशेषी। 10 इंद्रियां और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 14 अध्यात्म हैं। इन 14 की साधना है 14 वर्षों का वनवास। अंतर जगत की साधना में साधक स्टेप बाय स्टेप, सीढ़ी पर सीढ़ी आगे बढ़ता जाता है। राम की वन यात्रा का यह तात्पर्य है। पहले त्याग किया, तमसा पार किया। त्याग से साधना में प्रगति हुई तो श्रृंगवेरपुर मिल गया। श्रृंगवेरपुर का मतलब साधना की उच्च अवस्था। यहाँ सुरसरी का दर्शन हुआ। साधक के अंदर जब श्वास प्रश्वास में नाम की एक रस धारा चलती है और उसमें तन्मयता आती है, तो सहस्त्रार से अमृत रस निकलता है। योग की उच्च स्थिति में यह मिलता है। इस रस को पाकर साधक तृप्ति का अनुभव करता है। इस सुरसरी का दर्शन किया, नमन किया। इसका मतलब है कि साधक ने अपनी उस स्थिति को देखा, समझा और सादर स्वीकार किया, मज्जन किया, अपने अंदर उसी स्थिति की अनुभूति किया। सुरसरी की कथा सुनाने का अर्थ है कि मन ही मन में उस स्थिति तक पहुंचने की प्रक्रिया को गुनता है, मनन करता है साधक। यह सुरसरी अपने अंदर कैसे उतरती है, कैसे यह अमृत हमें मिले, यह गुनना समझना है, मनन करना है और उसे अपने पुण्य पुरुषार्थ के द्वारा, भजन के द्वारा अनुभूति के धरातल पर ले आना है। इस तरह से अपने मतलब का अर्थ निकाल कर चलो, तब यह गीता, रामायण, शास्त्र, पुराण सब तुम्हारे लिए कल्याण करने वाले हो सकते हैं। भगीरथ की कहानी से इतनी बात सीख सकते हो कि लगन के साथ भजन में जुटे रहना है।
जब तक परिणाम ना आ जाए। जैसे धनुष से छूटकर बाण अपने लक्ष्य पर ही रुकता है, इसी प्रकार साधक को लक्ष्य प्राप्ति पर्यंत निरंतर भजन रूपी पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। यह सुधि गुह निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बोलाई। लिए फल फूल भेंट भरी भारा, मिलन चले वही हरसु अपारा। अब यह पुण्योदय काल आ गया, जब साधक सूक्ष्म साधना में प्रवेश कर जाता है और उसमें स्थिति जमा लेता है, तब यह भजन की बहुत अच्छी अवस्था मानी जाती है। इसके साथ ही पूर्व के पुण्यों का उदय होता है। यह गुप्त पुण्यों का उदय होना कथानक में निषाद राज गुह का राम से मिलन कहा गया है। बात साधक के अंदर की है, बाहर ये प्रतीक बनाए गए हैं। गुह का अर्थ है गुप्त, गुप्त पुण्यों का प्रतीक है गुह। यह साधक का बहुत बड़ा सहयोग करता है, सखा है राम का, हमेशा साथ देता है। पूर्व पुण्यों का साधन क्षेत्र में बहुत बड़ा महत्व है। गोस्वामी जी ने जगह जगह यह बात लिखी है। गुह जब आया तो राम ने उसे सम्मान सहित अपने पास बैठाया और सखा कहकर उसे अपनाया। अगर साधक दृढ़ होकर आगे ही आगे बढ़ता रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि उसके पूर्व जन्मों की कमाई जो पुण्यों के रूप में संचित है, वह उसके काम आने लगेगी। जब पुण्य समूह साथ देने लगता है तो आगे साधन भजन का मार्ग सुगम बन जाता है। बाधाएं हट जाती हैं, तेजी से प्रगति होने लगती है। सखा परम परमारथ एहू, मन क्रम वचन राम पद नेहू। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा। सकल विकार रहित गत भेदा, कही निति नेति निरूप ही वेदा। भगत भूमि भूसुर सुरभि, सुरहित लागी कृपाल। करत चरित धरि मनुज तना, सुनत मिटहि जग जाल। सारा ब्रह्म ज्ञान लक्ष्मण ने गुह को बता दिया संक्षेप में। समाज में रामायण पढ़ने वाले लोग लक्ष्मण की इन बातों को लक्ष्मण गीता कहते हैं। वेदांत की मूल बातें इसमें दे दिया है गोस्वामी जी ने। साधकों के लिए इतना ही ज्ञान बहुत है। लंबी चौड़ी बातें ज्ञान की होती रहें और क्रिया में न लिया जाए तो सब बेकार है। इसलिए अंत में कह दिया कि सखा परम परमार्थ एहू, मन क्रम वचन राम पद नेहू। मूल बात बस इतनी है कि हमारा लगाव परमात्मा से हो जाए, उस राम से हो जाए जो राम तुम्हारे हमारे सबके अंदर आत्मा रूप में है। उसमें रत होना है। उस परम तत्व की, उस परमात्मा की जो भक्ति करता है, उस भक्त के लिए भूमि अर्थात इस शरीर के हित के लिए, भूसुर अर्थात शरीर के अंदर कोष्ठकों में स्थित देवताओं के लिए, सुरभि अर्थात गो नाम इंद्रियों के लिए, और सुर अर्थात इंद्रियों में बैठे हुए देवताओं के लिए ही वह परमात्मा इस मानव तन में अवतरित होता है। बाहर तो कहीं कुछ है नहीं, अपने इसी शरीर में सारा लीला चरित्र हो रहा है। तो भाई, भगवान तो केवल उनके लिए है जो भक्ति करे, करने वालों के लिए है, भक्तों के लिए ही सुलभ होता है। सो केवल भक्तन हित लागी। ऐसे तो भगवान सर्वत्र है, सब में है, लेकिन प्रकट तो भक्ति करने वालों में होता है। और समाज में जैसे भगवान के अवतार की मान्यता है, वह दूसरा विषय है, भाव क्षेत्र की बात है। स्थूल से शुरुआत करके सूक्ष्म में जाने का तरीका है, लेकिन प्रायः लोग भावना में भटक जाते हैं। हठ धर्मिता बस सत्य को स्वीकार नहीं कर पाते। अब यहाँ गोस्वामी जी बता रहे हैं,
परंतु क्या कोई मानता है? गीता में जगह जगह यही लिखा मिलता है कि ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। तो भाई, हम तो यही जानते हैं कि भगवान सच्ची भक्ति करने वालों के अंदर स्पष्ट होता है। और यहाँ जो यह लिखा है कि जासु नाम सुमिरत एक बारा, उसका मतलब यह होता है कि जब नाम जपते जपते तन्मयता आ जाए, नाम और नामी और जापक में अभेद हो जाए, ध्यान ध्येय और ध्यान की त्रिपुटी बन जाए, वह स्थिति मिले, तब भवसागर से पार होता है। एक बार नाम का मतलब है कि आदमी विचार में और क्रिया में एक हो जाए, एक निष्ठता आ जाए ईश्वर में, और तब अंदर ही अंदर उसकी लीला भी स्पष्ट होने लगती है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।